को उकसाते रहते हो? चलो गा देते हैं पंक्ति। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर संसार में खुद को मिटा देना फिर भी दुनिया को संतुष्ट न कर पाओगे। परमात्मा के मार्ग में जैसे ही मिटाओगे खुदा से खुद मिल जाओगे, अलग अलग नहीं रहेगा। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फिर भी फासले दो दरमिया के संबंध में क्या कहा? हम वफा करके भी तन्हा रह गए कि अरमान आशिकों सुनाते सुनाते मेरा मन नहीं भर रहा। ऐसा लगता है लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन मजबूरी ये है कि बड़ी दूर दूर के लोग और बड़े बड़े धंधे वाले लोग बैठे हैं, बिना के धंधे में दखल पड़ेगी और दूर दूर तक जिन्हें जाना है उन्हें अपने घर तक भी पहुंचना है। मन तो वैसे एक बात बताऊं, कथा से कभी मन भरता ही नहीं है, और भर जाए तो मन समझियो सही नहीं है। यदि भर जाए तो मन सही नहीं है और कथा से कभी मन भरता ही नहीं है। ये तृप्ति होती है कथा सुनने से, तृप्ति संतुष्टि होती है, बड़ा सुख मिलता है, अंदर अंदर सुकून मिलता है। लेकिन जब तक सुनते हैं तब तक सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही कथा का टाइम पूरा होने को आता है या कथा समापन होने को आती है, लास्ट का दिन आता है, तो जितनी तृप्ति वही वो सब अतृप्ति में बदल जाती है। फिर से वही प्यास, वही अतृप्ति, वही भूख लगने लगती है। और प्यारे, ये प्यास बड़े काम की है, ये प्यास बड़े काम की है। दुनिया की प्यास न हो, दुनिया की प्यास तो खतरनाक है। या प्यास में तो न जाने कितने मर गए और कितने मर जाएंगे। जिनके महलों में हजारों किस्म के फानूस थे, अब केवल राख उनकी कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। वो सारे मुल्क के माली थे, बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ,
प्यासे ही गए। वैसे प्यासे तो हम भी हैं और हम भी प्यासे ही जाना चाहते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जब ये प्यास दुनिया में होती है तो आसक्ति होती है, जब ये प्यास कथा में या भक्ति में या संत में या भगवान में ये प्यास बढ़ जाती है तो आसक्ति नहीं होती, फिर यही भक्ति बन जाती है। ये सोच कर फासले दो दरमिया के दुनिया के संबंध में क्या कहा? हम वफा करके भी तन्हा रह गए, शायद उन्हें